अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। हकीम मोहम्मद मोहसिन रज़ा गोलवली एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको अपने चैनल गोलड़ा दवाखाना में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में मुंह से बदबू आना के बारे में बताने जा रहा हूं कि मुंह में से बदबू आने के असबाब क्या हैं, मुंह से बदबू आने की अलामात क्या हैं और मुंह से बदबू आने का आसान देसी इलाज क्या है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। जब मैदा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी हो जाती है तो ग़िज़ा पर तेज़ाब का अमल दखल बातिल होकर या कम होकर फ़ेल हज़म मुतासर होता है। ग़िज़ा में ताफ़ुन पैदा हो जाता है जिसका मरीज़ को ख़ुद एहसास नहीं होता कि वो मुंह के ज़रिए दूसरों की सांस में क्या मुंतकिल कर रहा है, लेकिन दूसरे सख्त बेजार हो जाते हैं क्योंकि इसकी तरफ ही मुंह करके इसकी बातों का जवाब देना होता है। लेकिन जब वो बात करता है तो सख्त बू आती है कि कह भी नहीं सकते कि तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, मजबूरन बर्दाश्त करना पड़ता है। मैदा में ग़िज़ा पर तेज़ाब का अमल दखल बातिल हो जाता है, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं। जूस मैदी के और भी अज्जा हैं जिनकी कमी बेशी से ग़िज़ा में ताफ़ुन पैदा होकर मुंह बदबू का बायस बनता है। ग़िज़ा मैदा में पड़ी पड़ी बासी हो जाती है, सही तौर पर हज़म नहीं होती। इसके अलावा एक वजह हर वक्त मुंह चलाते रहना भी है कि कुछ न कुछ खाते रहने से भी मैदा ज़ईफ़ हो जाता है और ग़िज़ा को सही तौर पर हज़म नहीं कर पाता और बू दहन यानी मुंह में बदबू पैदा हो जाती है। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान और मुजरब नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। नुस्खा शेयर करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं नुस्खा के अज्जा की तरफ। नुस्खा के अज्जा के नाम और वज़न नोट कर लें। ये आपको अपने शहर के किसी भी करीबी पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएंगे। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है नमक स्याह। ये देखें, काला नमक। इसका वज़न आपने लेना है 25 ग्राम। इसके बाद हमारे पास है नमक सांभर। ये देखें, नमक सांभर। इसका वज़न भी आपने लेना है 25 ग्राम। इसके बाद हमारे पास है अजवाइन देसी। ये देखें, अजवाइन देसी। इसका वज़न आपने लेना है 30 ग्राम। इसके बाद हमारे पास है पुदीना खुश्क। ये देखें, खुश्क पुदीना। इसका वज़न भी आपने लेना है 30 ग्राम। इसके बाद हमारे पास है इलायची कलां। ये देखें, ये गरम मसाला में भी होती है। इसका वज़न आपने लेना है 20 ग्राम। इसके बाद हमारे पास है फिलफिल स्याह। ये देखें, काली मिर्चें भी इसको बोलते हैं, फिलफिल स्याह। इसका वज़न भी आपने लेना है 20 ग्राम। इसके बाद हमारे पास है सोंड। ये देखें, अदरक भी इसको बोलते हैं, जंजीबील भी इसको बोलते हैं। इसका वज़न भी आपने लेना है 20 ग्राम। इसके बाद हमारे पास है निशादर डंडा। ये देखें, निशादर डंडा। इसका वज़न आपने लेना है 10 ग्राम। इसके बाद हमारे पास है मीठा सोडा। ये देखें, मीठा सोडा। इसका वज़न आपने लेना है 5 तोला। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें ख़रीदने के बाद इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद इन सारी चीज़ों का अलग-अलग सफ़ूफ बना लें। सफ़ूफ बनाने के बाद इनको आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये आपका सफ़ूफ तैयार हो गया। इसकी मिक़दार खुराक 4 ग्राम सफ़ूफ सुबह, दोपहर और शाम खाना खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह चंद ही दिनों में मुंह की बदबू ज़ाइल होगी और मुंह से एक अच्छी किस्म की खुशबू आएगी। तो दोस्तों, इसके साथ ही हकीम मोहम्मद मोहसिन रज़ा गोलवली को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।